जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। अपने आसपास की सभी खबरें देखने के लिए आज ही अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से हमारा ऐप लोकल वोकल न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें और अपने आसपास की खबरों से रहें हमेशा रूबरू। जाहिर तौर पर हम आज आए हैं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 28 में, जहां पर अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्याओं ने पूरे वार्ड को घेरा हुआ है। यहाँ अगर लोगों की बात की जाती है तो लोग सबसे पहले समस्याओं से रूबरू कराते हैं, उसके बाद घर में पानी के लिए पूछते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ पर ये हाल है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये गाज़ियाबाद का नीलमणि इलाका आता है और यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इन सबसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आज हम आए, हमने यहाँ समस्याएं देखी। आप हमें बताइए सबसे प्रमुख समस्याएं यहाँ कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है। लेकिन अभी 34,000 की जो लेन है, इससे कई हादसा हो चुके हैं। इसको कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही। अब घरों के पानी क्या कम है, घरों में ही मर रहे हैं पानी। वैसे भी लाइट का बिल इतना आता है, समझ लो बहुत ज़्यादा है। लाइट की से तो हम इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लाइट से। सीवर के पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या अगर हम पूछे तो उसकी क्या हालत है? पीने की तो ये लेन टूटी पड़ी है सब, तो घर में पानी जाएगा कहाँ से? सीवी लेन जो टूटी पड़ी है, जाएगा कैसे पानी अंदर? और घर के पानी का भी निकाल लेंगे, घरों का पानी का भी निकाल लेंगे। तो ये गाजियाबाद का नीलमणि इलाका है। आपसे जानना चाहेंगे, युवा हैं, वोट दिया होगा, क्या सोचकर वोट दिया होगा? क्या वोट के हिसाब से वो काम हुआ? सोचा था कि सरकार अच्छा काम करेगी, पर कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। घर में सब निकल नहीं सकते, पानी भरा रहा है। और जी गंदगी बहुत है, घर कूड़ा, घर के आगे कचरा, पानी, गंदगी बहुत ज़्यादा है। सबका एक ही हाल है। आप बताइए, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी का बुरा हाल है, क्या ऐसे ही हालात है? हाँ जी, क्योंकि कोरोना वायरस है तो कोरोना सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई नहीं है क्योंकि जितने भी स्वीपर्स हैं वो सफाई नहीं करते हैं। और जो नालियाँ हैं उनमें कचरा भर जाता है और इसकी वजह से लड़ाइयाँ बहुत होती है। अगर उन नाली में जाली लग जाए तो ना तो कोई कचरा डालेगा और ना ही कोशिश करेगा, कि करेगा भी तो नहीं। सिर्फ पानी, वो नाली जो है वो सिर्फ पानी के लिए ना, लेकिन उसमें लोग कचरा डालते हैं और वो उड़ के जाता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि उनमें अगर जाली लग जाए तो वहाँ पे कचरा नहीं जाएगा और सिर्फ पानी ही जाएगा और पानी की सप्लाई भी सही होगी, पानी का धार भी सही रहेगा। तो देखिए, इन्होंने समस्या भी बताई, उसका हल भी बताया। जी, यहाँ पर सफाई कर्मियों का कोई पता ही नहीं रहता और अगर आते हैं तो फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। पहली बात तो कभी कभार के आते हैं, साल में 6 महीने में एक आध बार। और नालियों के अंदर इसी तरह गंदगी रहती है, नाली भर जाती है, उसके बाद में जो है पानी बाहर आ जाता है रास्ते पे। पानी बाहर आने के बावजूद जो है इसी तरह से रहती है और अगर निकाल के चले जाएँ वो कभी आगे साल 6 महीने में, तो वो कूड़ा इसी तरह पड़ा रहता है, वहाँ पे पड़ा-पड़ा सूख जाता है, उसके बाद में फिर वापस चला जाता है। छतों पे चढ़ें तो उसमें भी रिस्क है, नीचे पानी की समस्या, फिर बीमारी इतनी फैली हुई उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मकानों के नीचे जो पानी मर रहा है, सीवर की परेशानी है, टूटी हुई है, जो पानी मकानों की जड़ों में मर रहा है। मकान बैठे हुए हैं, गरीब आदमी भी हैं, सभी मजदूर तबके के आदमी हैं ज़्यादातर, लेकिन सब परेशान हैं। तो देखिए, ये गाजियाबाद के वार्ड नंबर 28 की तस्वीर है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, गाजियाबाद का वार्ड नंबर 28 जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, इन समस्याओं का निवारण कभी होगा या नहीं? नहीं, होना चाहिए क्योंकि 3 साल हो गए चुनाव हुए, पार्षद का भी और विधायक का भी। 2017 में हुए ना, हाँ 17 में। लेकिन जब से यहाँ एक सड़क के अलावा और कुछ काम नहीं हुआ। बस एक सड़क तो बनी है उतरने के लिए, बाकी वो भी आधा ही काम हुआ, बाकी और कुछ काम ना हुआ। खड़ंजे सब ऐसे ही बेकार पड़े, पानी नालियों में पानी सारा रुक जाता। कई बार लोगों ने मेरे से कहा, लेकिन यहाँ कुछ काम हुआ ही ना 3 साल के अंदर। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है उनसे बोलते हैं लोग बाग, तो बोलता हाँ मैं करा दूंगा काम, लेकिन कुछ काम कराया नहीं, बस इस सड़क के अलावा। आप बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कब से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और ये समस्या कब से यहाँ पर है? सर यहाँ पे लंबा समय हो चुका है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो 11,000 की लाइन है, उससे कई हाल से हो चुके हैं, जो कि आज तक वो लाइन नहीं उतर पाई है। और जो पानी का जो लोड है जो डाल रखा है, वो उस खरंजे पे बहता रहता है और उसकी समस्या हल नहीं हो पाई है। जो पेड़ियाँ हैं वो नीची हैं, उसमें बुरादा रुक जाता है, वो पानी पार नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये यहाँ पर इनका जवाब है। और भी महिलाएं हैं जो खड़ी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए माँ जी, किस तरह की यहाँ पर समस्या, पार्षद का क्या जवाब होता है? पार्षद तो कुछ कहते ही ना है यहाँ। पार्षद तो हाँ हूँ करके चले जाएंगे, पहली बात तो आते ही नहीं है। और आएंगे
तो हाँ हूँ अपने चेला ने भेज दें, सीपर आएंगे बाहर ही बैठ के वहीं से वापसी चले जाएंगे। उनसे कहेंगे ये कचरा निकाल दे भैया, कि कल आएंगे आंटी कल, ये कह के चले जाते। 15 आप बताइए कब आए थे पार्षद यहाँ? कम से कम 6 महीना से है, वहाँ शकल ही ना देगी, पार्षद तो यहाँ आता ही ना। कोरोना के इस काल में कभी तो आए होंगे एक बार इलाके। कभी ना आए, देखने भी जनता मर रही है कि जिंदा है, देखने ही ना आए। और एक समस्या और हमारे पड़ोस में एक टावर लग रहा है, उस पर कह रहे हैं कोई लगा, अगर कुछ होता है हमारे घर में तो उस पर स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा वो, कि अगर कोई मरता गिरता है तो ये जिम्मेदार है। हम बहुत परेशान हैं उन लोगों से, और रोज गाली देती हैं दरवाजे पे खड़े हैं कि देखिए ये पार्षद की नाकामी है, जो लोग इस गंदगी के लिए, इस असुविधाओं के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हम पूरा छत घेर रखे, कोई छत पर भी बच्चे नहीं जाता डर से। जब बड़ा ट्रांसफार्मर एक लग गया तो छोटा ट्रांसफार्मर को हटाना चाहिए। पार्षद तो एक बार आता नहीं, कुछ करता भी नहीं है, न देखता है, यहाँ झांकने भी नहीं आता है। और बच्चे की बिजली भी लगा। हाँ, बच्चे को तार पकड़ लिया था, पूरा चेहरा जल गया था बच्चे को। पूरा अरविंद हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज हुआ था बच्चे को, 2 साल में तो उसका चेहरा का खाल आया। कभी कभी ये कम से कम जो नाली बन गया ये, लेकिन अगर देखे तो वो भी नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पार्षद आता नहीं। नाली की हालत ये है कि 6 महीने में एक बार कभी भी जो है सफाई नहीं होती। एक यहाँ रोड टूटी पड़ी है, कम से कम 1 साल हो गया, वो तक नहीं बनी। यानी यहाँ समस्याओं की, एक तो हाई टेंशन तार है, इसकी भी लोगों की समस्या है। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है वो भी नहीं आ पाती है, जिससे कि आप खुद मेल भेज के देखिए, अभी फ़ोन 10 बार करता है। तो वो चीज़ें एक बार इस पर व्यवस्था करें, चाहे जैसे भी हो। देखिए यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, सबकी अपनी अलग समस्याएं हैं। ये कुछ करता ही नहीं है काम, जब भी किसी भी काम की कहो तो करता नहीं है, कभी आता ही नहीं, पूछता ही नहीं। किसी वोट तो ले लिया इसने, बाकी आया कभी नहीं यहाँ पे, ना कुछ देखा, ना नालियों के भरे पड़ा हुआ है यहाँ पे कचरा। लोग लड़ाई होती है यहाँ पे उसकी, कि झगड़ा हो जाता है लेडीजों का, पानी वो नहीं है, सफाई वो नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये तो पार्षद कुछ पूछता ही नहीं कभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, खाली रोड बन गया। सारी लड़ाई होती है बस यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप, कैमरे पे बोलिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है, क्या समाधान चाहते हैं? समाधान ये है, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा निकाल के दूसरे के दरवाजे पे गिर जाते हैं, आपस में लड़ते हैं लोग, जो यहाँ गंदगी फैल जाती है। कभी उठाने नहीं आता है कूड़ा। अर्थला में जाकर देखो 2-2 फुट की गलियां, सीवर डल गए उनमें जो, और यहाँ सीवर मंजूर बस है कि ढोने वाला है, आज तक नहीं हुआ। नाली खरंजा जो अब से 7 साल पहले बन गया था, 20 साल हो गए रहते हुए हमको कॉलोनी में। आप बताइए, कह रहे हैं कि पार्षद आते हैं घूमकर चले जाते हैं, पार्षद के इस काम को कितने नंबर देंगे और क्यों देंगे? पार्षद का नंबर तो 0 ही देंगे हम। पार्षद जब से बने, जब से आए कहाँ, आए भी एक आध बार तो ऐसे चक्कर लगा करके चले गए, कोई मतलब समाधान नहीं हुआ। और यहाँ खरंजा वरंजा पहले से बना हुआ है, यहाँ तो खरंजा वैसे भी मतलब सारे रोड पे पानी कचरा कबाड़ा जो भी है सब वही मतलब रोड पे ही है, बहुत समस्या है यहाँ। उसके बाद क्या काम हुआ? उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं हुए। संजू जब तक रहा प्रधान तब तक बना, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं समस्या का हल। सबसे बड़ी चीज़ हाई टेंशन तार है, जो कितने बच्चे जल गए मर गए, उसका कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। कितनी बार आप पार्षद के पास इन समस्याओं को लेकर गए? कई बार गए लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई सुनने का मतलब तैयार ही नहीं है वो कुछ भी। तो देखिए ये यहाँ इनका कहना है कि पार्षद इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अगर नंबरों की बात 10 में से 1 नंबर तैयार नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, वोट देकर अपना आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं? 18 साल तो हमें हो गई हैं, डूबने को पड़े हैं मच्छरों में, कीड़ों में, मकोड़ों में। हमने कैसे कैसे यहाँ टाइम काटा, वहाँ बस भी गए तो इस पानी का कहीं समस्या ना, कोई पता ना, यहाँ डूबेगी कॉलोनी। वोट लेने को तो बहुत जल्दी आ जावे, जब तो हाथ जोड़ेंगे पैर पकड़ेंगे। और बाकी जीतने के बाद वो शिकल ही नहीं दिखा, उनके बच्चे आजाद, वे आजाद, दुनिया भाड़ में जाओ। तो वोट देकर गलती कर दी उनको अब इस बार? और गलती तो करिए, हमने गलती करिए भैया, कि डूब रहे हैं ना हम यहाँ। जितने साल हो गई बताओ, कहीं समस्या पूरी ना होती है। जब बनने के बाद हमने तो ये देखा भी ना कौन पार्षद बना अब नया, जो संजू ने करवा दिया थोड़ा बहुत नाली खरंजा, तो वो टूटे पड़े हैं पाइप वाइप, तो रास्तों में उबलता रहा पानी, वहाँ डूबने की नहीं जगह रहा है, बच्चे गिर जाए पानी में। ये यहाँ पर अपनी अलग अलग समस्याएं बता रहे हैं, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो हमसे बात करना चाहती हैं। इन सबसे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, वोट दिया, बड़ी खुशी हुई होगी जब चुनाव आएंगे, जीत गए, सोचा कि
काम होगा अब होगा। कब से आप यहाँ रह रही हैं और ये उम्मीद अभी भी बरकरार है? 30 साल हो गई यहाँ रहते रहते। 30 साल में कोई नल नहीं लगवाया है। वोट वोट मांगने आ जाते पार्षद। कैसे पार्षद है वे जो सरकारी नल भी नहीं लगवा सकते गरीब के लिए? काहे के पार्षद है जो मकान मालिक भी ये कहता है भागो यहाँ से, खाली करो यहाँ से। हैं पानी की दिक्कत है, सरकारी नल को जो गए तो मुंह दुखा के निकल गया पार्षद। वो पार्षद है? हेलमेट नहीं लगा के मुंह छुपा के ही चला गया। तो देखिए, जनता का सामना करने से भी पार्षद घबरा रहे हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि पार्षद बनने के बाद उनको और कुछ चीज़ दिखाई नहीं दिया, काम करने के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं रहते हैं, समस्याएं हमने सुनी, लगातार समस्याएं हैं, एक आधा कोई अच्छा काम भी है जो पार्षद ने किया हुआ? कुछ ना अच्छा किया काम, सब ऐसे ही है, सब कोई काम नहीं होता है कोई ढंग का, सब ऐसे ही होते हैं दलाली खाने वाले और इस कॉलोनी में जो करते हैं काम। आप बताइए कितने नंबर देंगे आप अगर पार्षद की बात की जाए 10 में से? मैं तो 1 नंबर भी नहीं दूंगी क्योंकि हम खुद ही परेशान है। ना तो यहाँ नाली साफ करने वाले आते हैं, ना कुछ काम ही होता है यहाँ पर। वैसे समस्या सबसे ज्यादा यही है। हम लोगों की नहीं सुनोगे तो और किस लोगों को सुनेंगे? हमारी वजह से ही तो बनेंगे वे भी हैं। हम उनको वोट दे रहे हैं, इसी वजह से बने। जब हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो हमें क्या फायदा बताओ वोट देने का? हमारा हक है वोट देने का, है तो उन्हों का भी तो कोई हक है हमारे सुनने का। आपका हक था वोट देने का, उनका फर्ज था काम करने का। आपने अपना हक निभाया, लेकिन वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपना फर्ज नहीं निभा रहे, उनको निभाना चाहिए। हमें 11,000 की लाइन जा रही है हमारी छत पे, हमें खतरा है सबको। कपड़े सुखाने तक की दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बिजली विभाग की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि जहाँ छत है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अमूमन सर्दियों में खेलते हैं, उन सब के लिए यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। और आपसे भी जानना चाहेंगे बाबूजी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ लाइन की है, जो हाई टेंशन लाइन है उतरनी चाहिए, नालियाँ दुरुस्त करनी चाहिए दोबारा से, और पानी निकासी हो। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी होना चाहिए जो कि यहाँ आसपास नहीं है। बच्चे रोड पार करके जाते हैं और कुछों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो अपने बच्चे को महंगे स्कूल पढ़ा सकें। तो कम से कम गरीब जनता अपने प्राइमरी बच्चों को पढ़ा सके प्राइमरी स्कूल के अंदर। एक यहाँ बारात घर भी बहुत जरूरी है, जो कम से कम अपने कोई फंक्शन वगैरह कर सकें। तो समस्या तो यहाँ इतनी है कि कोई पूरी शायद उम्मीद भी नहीं कर पाते कि हम कर भी पाएंगे लोग। आज अब अपनी सभी समस्याएं बताएं। आज हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं, आपकी समस्याएं जानने आए हैं। बस समस्या तो यही है कि हमारी नाली पानी का निकास किया जाए। गलियों में पाइपलाइन डाल दी गई है पानी की, पीने के वाले पानी के आने के लिए, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुई। आप पार्षद आते हैं, आपके पास नहीं आते हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे और वोट देने के बाद कैसा महसूस करते हैं? नंबर दिए किसे? हमें तो जब हमें काम ही नहीं दिखाई देगा तो नंबर किसे देंगे? ये गाजियाबाद के मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। किस तरह की सुविधाएं दी हैं पार्षद ने आपको? सुविधा तो कुछ भी नहीं दी है, सारी परेशानी है। उस पर बात तो सूरत ही नहीं दिखा था पार्षद आने के। हम तो देखते हो जब से इलेक्शन जीतने के बाद में अभी आया, गाड़ी में बैठ के यहीं तक आएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा लौट के। जो पार्षद आया कम से कम कॉलोनी में घूमे, देखे समस्या क्या परेशानी है गरीब आदमी के लिए, किस चीज़ जरूरत है। सीवर लाइन पड़ हुई है, उसमें पानी आज तक मीठा नहीं आया। पीने की पानी की समस्याओं के लिए लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, शिविर की समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। ये समस्याएं यहाँ बरकरार हैं, लेकिन पार्षद की अगर बात की जाए तो पार्षद नदारद है। आपसे जानना चाहेंगे, और भी कुछ समस्याएं हैं इस इलाके में? समस्याएं हमने बहुत सुनते ही रह गए, आप भी बताइए। समस्या तो यहाँ बहुत सारी हैं सर। एक तो बच्चों की कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की, दूसरी गंदगी से आप मतलब जो खुद ही अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। और फर्स्ट ओपनर ये हमारी 11,000 की वोल्टेज है, सबसे मेन बड़ी समस्या है। दूसरा, नगर निगम की ज़मीन भी पड़ी हुई है, जिस पे लोग मतलब जो है अपना अपना कारोबार, कोई भूसा कोई मिट्टी डाल के कर रहे हैं। नगर निगम की जगह ज़मीन जो है तो वो उसका मतलब पार्क के लिए मतलब किसी ने कोई नहीं सोचता। कई बार पार्षद जी से बोला भी है कि ज़्यादा नहीं है तो आप इसकी बाउंड्री करवा के बच्चों के खेलने के लिए हो जाएगा, या मैरिज होम नहीं है तो लोग टेंट करके अपनी बच्चों की शादियां भी कर लेंगे, कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो वो भी कर लेंगे। इतनी जगह नहीं है यहाँ पर जो कि कोई भी फंक्शन अगर आदमी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो किस किस समस्याओं से अब तक अवगत मतलब, और इन सारी समस्याओं से पार्षद जी को कराया है, मौजमानी भी बोला है, लेकिन वो इस तरह से टाल देते हैं। तो क्या किया जाएगा सर, बताइए आप। देखिए, यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं हैं
और भी महिलाएं मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, रात जब यहाँ होती है तो यहाँ के जो खरंजे हैं, यहाँ एलईडी लाइट जलती है या फिर अंधेरा रहता है? आने जाने में दिक्कत होती है? आने जाने में तो बहुत दिक्कत होती है बाबू। हमारे घर तो कल भी आप गए थे, कल भी गए थे, जो हमारे आगे घर के आगे कितना पानी भरा पड़ा है, पूरे कॉलोनी के नीचे दब गया हमारे खरंजा। यहाँ पर लोगों समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमने लोगों से पूछा कि क्या वो उनको अच्छे नंबर भी देंगे, लेकिन सब ने कहा 0 0 सिर्फ 0। ये पार्षद कभी आए हैं, देखा है कभी? लास्ट टाइम कब नहीं आए हैं वो, यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? वो यहाँ पर नहीं आए हैं पार्षद, नहीं देखे हम लोग। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि पार्षद यहाँ पर 0 है, सिर्फ 0 है, सिर्फ 0 है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। यहाँ की हमने समस्याएं सुनी, लेकिन सब कहते हैं कि समस्याएं हैं, एक भी सुविधा नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है यहाँ? देखो, मैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वार्ड नंबर 28 है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक कॉलोनी तो नीलवणी आती है, जो पूरा हिंडन बिहार है, पूरा अलग क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है इसमें जो राजीव कॉलोनी है। राजीव, जो हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, वो राजीव कॉलोनी में रहते हैं। तो जितना भी कार्य होता है ज़्यादातर राजीव कॉलोनी में होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया या कोई भी खरंजे का हो गया, नाली का हो गया, ज़्यादातर उधर ही होता है। इधर नहीं हो पाता है, मतलब उधर भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, तो इधर तो होगा कहाँ से। बट अभी तक यहाँ एक रोड का निर्माण हुआ था, जो हमारा जो मेन हाईवे है अर्थला पीर, उससे लेके कॉलोनी के लिए एक रास्ता आया था, वो भी अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ, वो भी आधा टूटा हुआ है। जितना बना था वो तो टूट गया है, बाकी अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे। पार्षद का क्या नाम है, किस पार्टी से है? ये वार्ड नंबर 28 है। सुजीत गिरी पार्षद पति हैं, जो उनकी पत्नी है विभा देवी, वो यहाँ से बीजेपी से पार्षद हैं। देखिए, ये गाजियाबाद के नीलमणि कॉलोनी का ये हालात है। यहाँ पर पार्षद आते नहीं हैं। और भी बात जानना चाहेंगे इनसे कि जब यहाँ पर पार्षद जीती थी, महिला हैं, उनके बाद कभी देखा है उनको यहाँ? नहीं जी, एक बार आया, बस दूसरी बार आया ही नहीं। जब पार्षद पति तो जैसे बताया आ जाते हैं, लेकिन जो महिला पार्षद हैं वो, उनको कितनी बार देखा? उनको शकल भी नहीं देखे है, मैंने कैसे है। आने का तो बात तो दूर का है, पर उनको शकल दिखाने नहीं आया है यहाँ पे निर्मली कॉलोनी में। शकल भी नहीं दिखाने आया। रोड वैसे घर का आगे पड़ा है, अभी भी पानी भरा पड़ा है और कचरा डला हुआ है वैसे। तो देखिए, ये यहाँ पर हालात हैं। आपसे जानना चाहेंगे, महिला पार्षद यहाँ पर हैं, उनके पति को आपने एक आध बार देखा होगा, क्या महिला पार्षद को यहाँ पर कभी आते हुए देखा है? जी, कभी नहीं देखा। सिर्फ जो पार्षद के जो पति हैं, वो 1 या 2 बार हमने देखे हैं यहाँ पे, जब से वो पार्षद बने हैं। उसके बाद ना तो हमने पार्षद के पति को देखा और ना ही पार्षद को उनको देखा है। क्या नाम है उनका? जो पार्षद हैं वो सुरजीत गिरी हैं, जो पति है उनके, और जो पार्षद है उनका तो पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर चुनाव जीतने के लिए अपनी पत्नियों को, जब महिला सीट आती है तो उनको चुनाव लड़वा दिया जाता है, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो उनको घर में बैठा दिया जाता है और उनकी गद्दी पर राज करते हैं उनके पति, और जब समस्याओं की बात आती है तो वो बिल्कुल 0 होती है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो महिला पार्षद हैं, कभी देखा उनको यहाँ? नहीं। क्या नाम है उनका? विभा देवी। उनके पति आते हैं, लेकिन विभा देवी नहीं आती है। वोट लेने तो आई हूँ। हाँ, वोट लेना आई थी, वोट लेना आई थी वो। तो देखिए, ये यहाँ पर ये हालात हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो महिला हैं, आपने तो कभी देखा होगा पार्षद को यहाँ? नहीं, उनके नंबर भी ला के दिया था मुझे लॉकडाउन में, उन्होंने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। जैसे किसी गरीब की मदद करते हैं, कोई 4-5 नंबर लागू ना, सब नंबर बंद कर लिए थे। कोई मतलब हमने आज तक नहीं देखा। बतलाया लोग बागों ना, जब वोट के समय में जब आए थे वो, वैसे नहीं आए। कभी इलाके को जानने नहीं आई विवाद? नहीं, बस जब वोट पड़े थे जब आए थे, जब ही हमने देखा था उन्हें, वैसे हमने उनको नहीं देखा। अच्छा, आप बताइए, आपके साथ हादसा हुआ था 11,000? हम 11,000 से काम करते हुए में जले थे। हमारी आमदनी भी कम कर दी है, कोई वो नहीं है, किराएदार है हम। ये पूरा जला पड़ा, सारा चिपक गए थे। कभी पार्षद को तो देखा होगा यहाँ? पार्षद नहीं देखा। आप बताइए, कभी देखा? नहीं है, देखा हमने एक बार गए थे। हमने क्या, मैंने कहा हम विधवा है, इनके लिए पेंशन के लिए आई कार्ड का वो बनवा ले। मैं तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा आधार कार्ड गाजियाबाद का, वहाँ जाओ, बताओ क्या फायदा हुआ उसका। और फिर 7वीं साल लग रही है, 8वीं साल हमें यहाँ रहते पीछे मकान में जाके देखो कितना पानी भरा। अभी पुताई करवाइए, सारी पुताई नहीं ऐसी कैसी उखड़ गई, क्या फायदा हुआ सब पुताई करवाने का।
घर का पानी सारा पीछे हमारे घर के पीछे आ रहा है। आप हमें बताइए, आपने तो कभी महिला पार्षद को यहाँ देखा होगा इलाके में? यहाँ पे कहाँ देखा महिला पार्षद यहाँ आते हुए? हाँ, कोई भी ना आया था, किसी को भी ना देखा हमने वो तो देखा ना जब मर्द बना हो, तो लेडीज को तो जब देखेंगे। अगर उनको नहीं देखा गया है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि जब वो चुनाव लड़े थे तो तब क्यों गली में आए थे, तब क्यों इन लोगों से वोट मांगी थी, अगर उनको घर में ही रहना था। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।